आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। प्यारे दोस्तों, ये रजबुल मुरज्जब का चांद चल रहा है, जिसको हमारे यहाँ के लोग, मुस्लिम भाई, हमारा मुआशरा कहता है कि कुंडों का चांद दिख गया। कुंडों का ये चांद चल रहा है, यानी कि रजब का चांद चल रहा है। इसमें हम अपने बुजुर्ग को याद करते हैं, जिनका नाम हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। और ये उस खानदान के चश्मो चराग हैं, जिसमें इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं, जिसमें इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं, इमाम हुसैन के बाबा मौला अली मौजूद हैं, उनकी माँ सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद हैं। आला हज़रत इन्हीं आल के बारे में फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात मोहतरम, इस महीने में जब चांद दिखता है, जब चांद दिख जाता है रजब का, तो उसी दिन से हमारे मुआशरे में कूड़े की फातिहा शुरू हो जाती हैं, और ये पूरा महीना फातिहा में ही निकल जाता है, कूड़ों की फातिहा में निकल जाता है। और फातिहा किसके नाम की लगती है? खुसूसी तौर पे इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला। चूंकि रजब की 6 तारीख को ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला की छठी भी है, लेकिन खुसूसी तौर पे हमारा मुआशरा जो जानता है वो कूड़ों के चांद के नाम से ज्यादा जानता है। लेकिन इसमें फातिहा का मामला बड़ा रहता है। याद रखें, बेचारा इमाम है, कहीं कहीं मगरिब के बाद, कभी कभी असर के बाद, कभी कभी मगरिब के बाद इतने लोग आ जाते हैं कि हमारे घर चले फातिहा लगाने। तो एक इमाम कितनी जगह जाएगा? बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो फातिहा लगाने प्यारे दोस्तों खुद ही सीखे कि फातिहा कैसे दिलाई जाती है, फातिहा का तरीका क्या है। मैं कूंडों की फातिहा का आसान तरीका बता दूं, यही आप कूंडों की फातिहा में ही लगा सकते हैं, बस सिर्फ हमें नाम बदलना होगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हम खुद ही फातिहा लगाएं, किसी की मोहताजी बरतनी ना पड़े। अगर कोई बेचारा इमाम कहीं चला गया, कोई हमें फातिहा के लिए नहीं मिल रहा, कोई फातिहा के लिए हमें कोई नहीं मिल पा रहा, तो हम खुद ही लगाएं। सबसे बेहतर तो यह है कि अपने घर में हम खुद ही फातिहा लगाएं, इसलिए कि जो तुम अपनी दिल की गहराइयों से दुआ कर लोगे वो इमाम दुआ नहीं कर सकता, कोई मुफ्ती इस तरह दुआ नहीं कर सकता जिस तरह तुम अपनी दिल की गहराई से दुआ कर सकते हो। फातिहा का आप तरीका देखें, फातिहा का तरीका यह है, आसान तरीका, कूंडों की हो चाहे किसी की हो, लेकिन मैंने ये इसलिए शेयर की है वीडियो ताकि हमारा मुआशरा फातिहा लगाने कम से कम सीख जाए। और फातिहा लगाने से पहले पहले हमारे मुआशरे में नमाजों की पाबंदी अगर नौजवान कर लें तो आज हमारी मस्जिदें जो खाली हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भरती हुई नजर आएंगी। फातिहा लगाने से पहले नमाज की पाबंदी करें। अब फातिहा का तरीका मैं बता रहा हूं, आप सीख लें और जहन में इसको कैच कर लें। शीरनी, मीठी चीज को कहना है शीरनी, मीठी चीज को, कूंडे वगैरह हैं या खाना वगैरह जो भी आपके सामने रखा है, तो हमें सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद पाक कोई सा हो, चाहे जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली ये हो, या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो, या मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खलील कुल्ली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, चाहे ये दुरूद शरीफ कोई सी हो। सबसे पहले हमें दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद में एक मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम ये पढ़नी है। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, जिसको हम कुल हु अल्लाहु अहद कहते हैं, ठीक है। 3 मरतबा ये पढ़नी है। फिर आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। फिर हमको इसे ईसाल करना है, इसको जो पढ़ा है हमने इसको ईसाल करना है। ईसाल का तरीका ये है, हमें ये कहना है, हमें जितने अल्लाह ताला के नाम याद हों, या अल्लाह, या रहमान, या सत्तार, या गफ्फार, या हय्युल, या क़य्यूम, या सलाम, तो हमें अर्ज करना है, या अल्लाह हमसे पढ़ने में जो भी खामियां गलती हो गई हो, या अल्लाह तू अपने फजलो करम से, अपनी रहीमी के सदके, अपनी करीमी के सदके अल्लाह उस हमारी गलतियों को मुआफ कर।
اور اس سب کا ثواب سب سے پہلے مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما، اور حضور کے صدقے اللہ تمام صحابہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما، یا اللہ تمام نبیوں کی، تمام رسولوں کی، تمام ولیوں کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما۔ چونکہ اب یہ جیسے کنڈوں کا مہینہ چل رہا ہے تو خصوصی طور پہ ہم نام لیں گے، یا اللہ خصوصی طور پہ یا اللہ خصوصی طور پہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما۔ آپ کی مکمل طور پر یہ فاتحہ ہو۔ کتنی آسان ہے یار فاتحہ، لیکن آج ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا کام، کچھ کام خود ہی کریں۔ جیسے اگر والدین کا انتقال ہوا ہے تو قبر پہ ہو سکے تو خود ہی قرآن پڑھیں اور دعا کریں، کیونکہ جتنی گہرائی کے ساتھ آپ دل سے دعا آپ کر سکتے ہیں نہیں تو وہ مدرسے کا بچہ نہیں کر سکتا، ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ فاتحہ کا طریقہ میں نے بڑا آسان والا بتا دیا، اب آپ کو امام کو بلانے کی ضرورت نہیں، آج سے ہی ذہن میں بٹھا لو انشاءاللہ میں آج سے ہی عہد کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، اور جب بھی فاتحہ کا وقت آئے گا، جس دن بھی آئے، میں اپنے گھر میں خود فاتحہ پڑھوں گا، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ نماز پڑھو گے تو آسانی میں ہوگی۔ یہ وہی پنجتن پاک کے چشم و چراغ ہیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے دادا پردادا کے بارے میں اور ان کے خود کے بارے میں، نبی کی آل کے بارے میں اعلی حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سب سے پہلے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اچھے عمل کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔